गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बेटर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एडुक्सर। गाइस आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एंड गाइस हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए ज़रा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय प्योर सब्सटेंस। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखिए उसका आंसर क्या लिखा हुआ है, अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं। कितने प्रकार के पार्टिकल होंगे? ओनली वन टाइप से। दैट इज़ ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम केमिकल नेचर। प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। प्योर कहने का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? प्योर कहने का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यू कैन से सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं, वही होता है क्या होगा बोलो, वो होगा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो गाइस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है आपको मैंने इससे पहले बताया भी है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहना चाहिए उसके पास। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब एक जैसा कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, जैसे कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, या दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है देखिए शुगर इन वाटर लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट इन वाटर लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक वाटर में आप डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। शुगर वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने इसमें पानी लिया और इसमें जो है मैंने शुगर को डिज़ोल्व किया, यहाँ पे शुगर को डिज़ोल्व किया। तो गाइज़ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगर आप शुगर को अगर आप कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उस केस में आप कहीं से भी आप वाटर पीजिए, मतलब यहाँ से वाटर का ड्रिंक करेंगे या मिडिल पोर्शन से या लास्ट पोर्शन से, किसी भी पोर्शन से आप वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उसका टेस्ट एक जैसा ही आएगा। जो स्वीट टेस्ट होता है ना शुगर का, वो एवरीवेयर बिकम सेम। इसी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि अगर होमोजीनियस नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि भाई नीचे का पानी ज़्यादा मीठा है, ऊपर का पानी कम मीठा है, मिडिल वाला मीडियम मीठा हुआ। ऐसा तो होता नहीं है, हर जगह का पानी एक जैसा होता है। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेटेरोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब कि वो एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर ऑयल इन वाटर। देखिए इसमें ये जो तीन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, या तो आप नमक में आयरन फिलिंग को घोल दीजिए, मेरा मतलब मिला दीजिए। आयरन फिलिंग कहने का मतलब होता है आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स। सॉल्ट को सल्फर मिला दीजिए, या सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप लोग घर में आराम से कर सकते हैं, पानी में तेल को मिला दीजिए, वाटर इन ऑयल कर दीजिए। तो गाइस आप एक बात याद रखिएगा, वाटर इन ऑयल के मिक्सचर को हम लोग एक नाम देते हैं, उस नाम को कहते हैं हम लोग इमल्शन। यानी कि वाटर इन ऑयल को हम लोग कहते हैं इमल्शन। समझ में आया? अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि भाई वाटर को ऑयल में अगर आप मिक्स करेंगे तो कभी भी मिक्स होने वाला नहीं है। समझ में आया? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस सिस्टम। सो गाइस आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो प्रीवियस केस में तो हम लोगों ने होमोजीनियस और हेटेरोजेनस के बारे में देख लिया, अब एग्जांपल के साथ उनको डिफरेंशिएट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है, आयोडीन इन अल्कोहल, एलॉय का मतलब आप लोग जानते हैं, एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब हो गया यानी कि इसमें हम लोग मेटल प्लस नॉन मेटल को ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करना मतलब मिक्स करते हैं। समझ में आया? ये एलॉय का मतलब क्या हुआ? एलॉय का मतलब हो गया वाटर बोलता हूँ, मेटल में नॉन मेटल या मेटल प्लस अदर मेटल को डॉप करना। एयर के बारे में सब लोग जानते हैं, एयर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एयर में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मॉइस्चर भी है। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम है। एवरीवेयर ऑक्सीजन की मात्रा सेम होती है। तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब गाइस आप ये मत बोलिएगा कि चलो भाई हम तो पढ़ते हैं भाई कि एटमॉस्फेयर में 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है और 79% या 78% नाइट्रोजन होता है। वो परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है ना वो अलग मैटर हो गया, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात हो रही है।
बट हम लोग जहाँ जिस सराउंडिंग में हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पर गॉड ने ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हर जगह ऑक्सीजन एक जैसा ही है। ओके, चलिए आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज अ टाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग। अभी भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आयरन फिलिंग के साथ सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे या वाटर के साथ हम लोग ऑयल को मिक्स करेंगे, ये सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, विच फ्लोर इन वाटर। ऑब्वियसली हम लोग आटे में पानी डालते हैं, अगर हम लोग आटे में पानी डालते हैं तो एक जैसा पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एक बार में। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर सोल्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड हाउ कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए गाइस, सोल का मतलब क्या होता है, सोल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोल का मतलब क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। मतलब कि सोल एक मिक्सचर है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मगर इसमें सॉलिड पार्टिकल इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम लोग अगर सोचें कि हम उसको नेकेड आई से देख लें तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ऑल्सो दे सीम टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि हर जगह यूनिफॉर्मली वो मिक्स है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, iodine in alcohol, alloy suspension, these are the heterogeneous mixture. In this mixture the solid particles are visible to naked eyes and remain suspended throughout the bulk of medium, the Tyndall effect. देखिए जो सेकेंड वाला जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो हुआ सस्पेंशन के बारे में, यानी कि अभी भी हम लोगों ने देखा, कौन सा एग्जांपल देखा हम लोगों ने देखा भाई कि जैसे सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। देखिए सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होता है, सस्पेंशन का अगर एग्जांपल देखना है आप लोगों को तो फिर आप लोग लिख सकते हैं भाई चॉक पाउडर का जो चॉक का जो पाउडर होता है, अगर आप उसको वाटर में घोलेंगे तो वो सस्पेंशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या अगर ग्लूकोज को भी अगर आप लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी सस्पेंशन का ही एग्जांपल होगा, जो कि हेट्रोजीनियस होता है और टिंडल इफेक्ट शो करता है गाइस। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या है, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने इससे पहले बताया है कि टिंडल इफेक्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ ये कंटेनर है, इसमें हो गया पानी, इसमें आपने ग्लूकोज को घोल दिया, ये हुआ लाइट, ये हुआ मतलब टॉर्च लाइट हो गया, ये लाइट का फ्लैश जा रहा है। तो जैसे ही लाइट का फ्लैश यहाँ से जाएगा तो लाइट का फ्लैश जब जाएगा तो वो क्या होगा कि वो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो जाना चाहेगा सीधा, मगर वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे स्प्रेड होगा। उसको जाना चाहिए इस तरीके से सीधा, मगर वो ऐसा नहीं जा पाता है, वो स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड होने का मतलब क्या है कि क्योंकि पार्टिकल के साइज़ बड़े हैं तो वो लाइट के पार्टिकल के रास्ते को डिफ्रैक्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं, एंड दैट फिनोमिना इन द लिक्विड सॉल्यूशन कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ओके गाइस, तो याद रखना है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर एंड वाटर या व्हीट फ्लोर एंड वाटर। गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया है, किसको डिफरेंशिएट किया, सस्पेंशन को, सॉल्यूशन को एंड सोल को। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, देखिए जो सोल होता है सोल एंड सस्पेंशन, सोल एंड सस्पेंशन ये तीनों जो हैं वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप लोग को दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग मास परसेंटेज में निकालते हैं, वेट बाय वेट निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो सबसे पहले मास ऑफ कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम। तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट है 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम गिवन है। देन द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बोलिए, 136 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 136 ग्राम और सॉल्यूट का वजन अपने को दिया ये 36 ग्राम। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको रेशो ले लेंगे। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 26.47%। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए गाइस